क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि तंत्र मंत्र जादू टोना वास्तव में असर करता है? क्या आप भूत प्रेत आत्माओं या फिर पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं? क्या आप साइकिक पावर में विश्वास करते हैं? यदि आप इनमें से किसी में भी विश्वास रखते हैं या फिर आप किसी ऐसे संत, बाबा, पीर, फकीर, गुरु इत्यादि को जानते हैं कि जो ऐसी शक्तियां रखता है, तो ये मौका है आपके लिए। आप अपनी आस्था को सच साबित कर सकते हैं और आपके संत, बाबा, पीर, फकीर विश्व गुरु बन सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ आप जीत सकते हैं करोड़ों रुपए का इनाम। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन चांस है जो कि ज्योतिष को विज्ञान समझते हैं। अपनी आस्था और विश्वास को सच साबित करने का ये सुनहरा मौका है। डॉक्टर अब्राहम कोवूर, जो कि श्रीलंका के फेमस रैशनलिस्ट थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन अलौकिक घटनाओं के पीछे की सच्चाई को जानने में लगा दिया। उन्होंने लगभग हर प्रकार के चमत्कारों का गहराई से अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं होती। दुनिया भर में वो एक अकेले व्यक्ति हैं जिनको इस क्षेत्र में खोज करने के कारण पीएचडी की डिग्री मिली। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने उनको मनोविज्ञान और चमत्कारों की पड़ताल पर इतनी महत्वपूर्ण शोध करने के कारण पीएचडी की डिग्री प्रदान की। यही नहीं, उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से जागरूक करने के लिए कई सारी महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। डॉक्टर कोवूर का कहना था कि जो भी व्यक्ति अपने पास अलौकिक शक्तियां या फिर आत्मिक शक्तियां होने का दावा करता है, वो या तो झूठा और मक्कार होता है या फिर मानसिक रोगी होता है। उनका कहना था कि ना तो अलौकिक शक्तियां होती हैं और ना ही कोई अलौकिक शक्ति वाला आज तक पैदा हुआ है। अलौकिक शक्तियों का वजूद सिर्फ धर्म ग्रंथों, धार्मिक लीडरों, बाबाओं, पीर फकीरों की झूठी बातों में होता है। आज से 70 साल पहले डॉक्टर कोवूर ने तमाम प्रचार माध्यमों से दुनिया भर के चमत्कारी बाबाओं, पीर फकीरों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, ज्योतिषियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कुछ चुनौतियां सामने रखी। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी एक चुनौती को पूरा कर देगा, उसको वो 1 लाख रुपए का नाम देंगे। 1 लाख रुपए आज शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन ये रकम 70 साल पहले घोषित की गई थी और तब इसकी कीमत करोड़ों में थी, आज के मुकाबले करोड़ों में थी। लेकिन बावजूद इसके उनके जीवन काल में कोई भी व्यक्ति इस रकम को, इस इनाम को नहीं जीत सका। 1984 में श्री मेघराज मित्तल जी ने अंधविश्वासों के खिलाफ रैशनलिस्ट सोसाइटी पंजाब की स्थापना की, जो कि अब रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया बन चुकी है। तब से अब तक इस सोसाइटी के हजारों मेंबर अंधविश्वासों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया ने भी दुनिया भर के चमत्कारी बाबाओं, पीर फकीरों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों को खुला चैलेंज किया है। इस सोसाइटी के चैलेंज की लिस्ट में से किसी भी एक को पूरा करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता जा सकता है। लेकिन पिछले 35 सालों में से किसी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार ही नहीं किया। श्री श्याम मानव जी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं, जो कि पिछले 36 सालों से अंधविश्वासों के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। श्याम मानव जी और नरेंद्र दाभोलकर जी की कोशिशों के कारण ही महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून पास किया है। उन्होंने भी पिछले कई दशकों से किसी भी चमत्कार को सिद्ध कर देने पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, जो कि आज तक अनक्लेम्ड है। वर्तमान में देश और दुनिया में से तमाम संगठन हैं जो दुनिया भर के चमत्कारी गुरुओं, बाबाओं, पीर फकीरों, तांत्रिकों, मांत्रिकों, ज्योतिषियों को चैलेंज करते हैं और उन्होंने किसी भी एक चैलेंज को पूरा करने पर करोड़ों रुपए की धनराशि घोषित की हुई है। लेकिन आज तक किसी ने भी उनके चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। अब मैं आपको रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया की कुछ आसान चुनौतियों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से किसी भी एक चुनौती को पूरा करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता जा सकता है। चुनौती नंबर 1, किसी सीलबंद करेंसी नोट की ठीक नकल पैदा करना। चुनौती नंबर 2, किसी सीलबंद करेंसी नोट का नंबर पढ़कर बताना। चुनौती नंबर 3, जलती आग में किसी चमत्कारी शक्ति की मदद से आधे मिनट के लिए नंगे पैर खड़ा होना। चुनौती नंबर 4, सोसाइटी मेंबर के मांगने पर कोई चीज हवा में पैदा कर देना। चुनौती नंबर 5, किसी अलौकिक शक्ति से दूर से किसी ठोस चीज को हिला देना या मोड़ देना। चुनौती नंबर 6, योग शक्ति द्वारा हवा में उड़ना। चुनौती नंबर 7, योग शक्ति से 5 मिनट के लिए अपनी नब्ज रोकना। चुनौती नंबर 8, पानी पर पैदल चलना। चुनौती नंबर 9, अपना शरीर एक स्थान पर छोड़कर दूसरी जगह हाजिर हो जाना। चुनौती नंबर 10, योग शक्ति के द्वारा 30 मिनट के लिए अपनी सांस रोकना। चुनौती नंबर 11, ऐसी आत्मा या प्रेत हाजिर करना जिसकी फोटो खींची जा सके। चुनौती नंबर 12, फोटो खींचने के बाद फोटो से गायब हो जाना। चुनौती नंबर 13,
ताला लगे कमरे से अलौकिक शक्ति के द्वारा बाहर निकलना। चुनौती नंबर 14, किसी वस्तु का भार बढ़ा देना। चुनौती नंबर 15, छिपाई गई चीज को खोज लेना। चुनौती नंबर 16, पानी को शराब या पेट्रोल में बदल देना। चुनौती नंबर 17, शराब को खून में बदल देना। चुनौती नंबर 18, सोसाइटी द्वारा दिए गए 10 हस्तचित्रों या 10 ज्योतिष पत्रिकाओं को देखकर आदमी और औरत की अलग अलग संख्या, जीवित और मृत लोगों की अलग अलग संख्या और कुछ ऐसी बातें जिनको जांचा जा सके, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, बच्चे इत्यादि के बारे में ठीक ठीक बता देना। इसमें 5% की गलती माफ होगी। चैलेंज स्वीकार करने वालों के लिए कुछ आसान शर्तें हैं, जिसमें पहली है कि जो भी चैलेंज स्वीकार करता है उसको 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, जो कि यदि वो जीतता है तो उसको इनाम राशि के साथ वापस दे दिया जाएगा, और यदि हारता है तो जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही इस चैलेंज को सोसाइटी द्वारा तय जगह पर, तय स्थान पर, तय समय पर पूरा करना होगा, और एक चैलेंज को 1 से अधिक बार भी पूरा करना पड़ सकता है। जमानत राशि रखने की वजह यह है कि पूर्व में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कि चैलेंज स्वीकार किया, स्थान तय हो गया, समय तय हो गया और पूरा इंतजाम हो गया, और उसके बाद फिर वो कोई बहाना बनाकर मुकर गए। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए ही जमानत राशि का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में सैकड़ों संत, बाबे, पीर, फकीर हैं जो कि अपने आप को चमत्कारी शक्तियों का स्वामी बताते हैं, और उनके भक्त भी उनके चमत्कारों के तमाम किस्से सुनाते हैं। देश भर में तमाम तांत्रिक, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जो कि मात्र हाथ की रेखाएं या कुंडली देखकर ही आपके बारे में सब कुछ बता देने का दावा करते हैं। तो ये चुनौती उन सब के लिए है, वो सामने आए और इस चुनौती को स्वीकार करें। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ज्योतिष को विज्ञान साबित करना चाहेंगे, तो ऐसे प्राणियों से निवेदन है कि वो अपने जान पहचान के किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी को इस चैलेंज के लिए तैयार करें। सच अपने आप सामने आ जाएगा। कुछ लोग अपने किसी संत, बाबा, गुरु वगैरह की महिमा गाएंगे, उनके चमत्कारों के किस्से सुनाएंगे। तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो अपनी ऊर्जा कमेंट बॉक्स भरने में नष्ट ना करें। अपने बाबा, गुरु वगैरह जो भी हैं वो उनके पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे इस चैलेंज को स्वीकार करें। अब इस जगह पर ज़्यादातर अंध भक्तों का एक रटा रटाया डायलॉग होता है कि उनके संत, बाबा, पीर, फकीर जो भी हैं उनको पैसे का लालच नहीं है, वो किसी तरह के मोह से बहुत दूर हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस वो नहीं लेते। तो भाई ऐसा है कि अगर वो चैलेंज लेते हैं और धनराशि जीतते हैं तो उस धनराशि को चैरिटी किया जा सकता है, किसी जन सेवा के कार्य में खर्च किया जा सकता है। अगर कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता तो इससे साबित हो जाता है कि चमत्कार नहीं होते। चमत्कार का दावा करने वाले सभी लोग झूठे हैं। हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, जन्मपत्री, ये सब झूठ है। कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते, कोई भी चमत्कार नहीं होता, न वर्तमान में होता है ना ही अतीत में हुआ था। जिस तरह वर्तमान में ये सब अफवाहें हैं, उसी तरह वो भी सदियों पुरानी अफवाहें थी, कहानियां थी। और अगर कोई इन सब बातों से सहमत नहीं है तो वो फिर चुनौती स्वीकार करे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो जानता है जो कि इस तरह के चमत्कार कर सकता है, उसको चुनौती स्वीकार करने के लिए राजी करे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनाम की राशि अगर 100 करोड़ भी कर दी जाए तो भी कोई इस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगा। पुराने झूठ को बचाने के लिए नए झूठ गढ़े जाएंगे। झूठ का पर्दा फाश ना हो जाए इसके लिए नए नए तरह के पर्दे डाले जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि आस्थावान लोग सच सुनना, समझना ही नहीं चाहते। उनके भीतर सच को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं होती। सदियों पहले जब ज्ञान विज्ञान हमारी पहुंच में नहीं था, तब सच्चाई का किसी को भी पता नहीं था, और तब कई तरह की झूठ, कई तरह की कल्पनाएं गढ़ी गईं। झूठ पर विश्वास करते करते इस झूठ ने हमारे अवचेतन मन में गहरी जड़ें जमा ली। और अब जबकि ज्ञान विज्ञान हमारी पहुंच में है, हम चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तब भी अवचेतन मन में जमा हुआ ये झूठ उस सच्चाई को झुठलाना चाहता है। लोगों ने झूठ को ही अपना धर्म बना लिया, झूठ को ही अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व बना लिया, झूठ को ही अपनी पहचान, झूठ को ही अपना स्वाभिमान और अभिमान बना लिया। और इसलिए लोग सच को झुठलाना चाहते हैं और अपने पुराने झूठ को बचाने के लिए नए नए तरह के झूठ गढ़ते रहते हैं। अलग अलग किस्म के झूठ से अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म, मजहब बन गए, और अब धार्मिक लोग अपने अपने झूठ के लिए लड़ मर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके लिए कोई सदियों पुराना झूठ ही उनका धर्म और मजहब है, झूठ ही उनकी पहचान, स्वाभिमान और अभिमान है, कोई सदियों पुराना मनगढ़ंत झूठ ही जिनके लिए अस्तित्व और गौरव की बात है, ऐसे लोग दया के पात्र हैं। दया का पात्र मत बनिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए और एक सच्चे, नेक, समझदार इंसान बनिए। यह आपको तय करना है कि आप झूठ की रक्षा करते हुए झूठी जिंदगी जीना चाहते हैं या सच्चाई के साथ
सच्ची जिंदगी जीना चाहते हैं। जो लोग अंधविश्वासों से बाहर निकले उन्होंने अपने देश को जन्नत बना लिया। धार्मिक और अंधविश्वासी लोगों ने अपने देशों को दोजख बना लिया। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं। धार्मिक जंजीरों को तोड़ दीजिए, अपनी सोच को आजाद कीजिए, अंधविश्वासों की दलदल से बाहर निकलिए, साफ सुथरी खुली जमीन पर सांस लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, जन्नत अपने ही भीतर मिल जाएगी। डॉक्टर अब्राहम कोवूर का कहना है कि जो व्यक्ति अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता वह व्यक्ति धोखेबाज होता है। जिस व्यक्ति में चमत्कारों की पड़ताल करने का साहस नहीं होता वो व्यक्ति अंधभक्त होता है, और जो व्यक्ति बिना पड़ताल किए ही विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख होता है। तो आइए हम एक सच्चे, अच्छे और ईमानदार इंसान बनने का संकल्प करें।